Hello student, welcome to you सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज तुम्हारे लिए क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.3 आज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ मैं इसका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको बता कर दूंगा, जिससे आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो टेबल तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0 से लेकर के है ना 2 पाई तक, और कुछ आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोस एक्स प्लस वाई रहे, तो इसको कैसे आया वो तो मैं अगला वीडियो में मैं बना करके दिखा दूंगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला सभी आइडेंटिटी लिख देता हूं। तो यदि इसको याद रखना है तो कैसे रखेंगे, तो जब भी हम प्लस रहे तो समझ जाना कि इसके बीच में माइनस आएगा, यानी यहाँ पर हो गया क्या कोस एक्स कोस वाई, और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और इधर साइन एक्स साइन वाई। बस सिंपल है। दो कोस वाला रहेगा तो दोनों कोस कोस होगा, इधर दोनों साइन साइन होगा, लेकिन यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। दूसरा इसी तरह से यदि कोस एक्स माइनस वाई रहेगा तो क्या होगा कोस एक्स कोस वाई, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। इस तरह से दो फॉर्मूला इसका बनाओ। अब साइन में देखेंगे, साइन रहेगा यदि साइन एक्स प्लस वाई रहेगा, साइन में एक साइन एक कोस, यानी यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा इंटू कोस वाई होगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसका प्लस ही रहेगा, और पहले फिर कोस आ जाएगा कोस एक्स और ये साइन वाई हो जाएगा, यानी एंगल दोनों का चेंज करता। पहले जो भी यहाँ पर एक्स रहेगा यहाँ वाई रहेगा, यहाँ एक्स और वाई, यहाँ कोस हो गया पहले साइन है, चेंज करता है। और उसी तरह से इसको माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे साइन एक्स माइनस वाई, सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। उसी तरह से यदि 10 का रहेगा तो 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई को या तो बना करके भी याद रख सकते हैं, और मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं जिससे आप लोग को याद करने में सुविधा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस 10 वाई बटा 1 माइनस, यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे आएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10x इंटू 10 वाई। ठीक, नेक्स्ट है इसका माइनस रहेगा तो क्या करेंगे 10x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10x माइनस 10 वाई बटे 1 प्लस यहाँ हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 10x 10 वाई। क्लियर। यदि कोट में रहेगा तो क्या होगा कोट एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 बटे कोट वाई प्लस कोट एक्स। इसमें कोट वाई आगे आ जाएगा, पीछे कोट एक्स आएगा। ठीक, इसी तरह से यदि माइनस वाला रहेगा तो कोट एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई, और यहाँ प्लस हो जाएगा बटे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस। ठीक, अब है जो 9 नंबर में, अब cos 2x मतलब x प्लस एक्स, यानी यही फॉर्मूला जैसे हमने पहले बताया था x प्लस वाई वाला, वही फॉर्मूला पर। तो क्या हो जाएगा इसका cos 2x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसी को यदि हम लोग आइडेंटिटी 10 क्लास में पढ़े हैं, इसी साइन को यदि बदल देंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों को एक एक बार चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज करते हैं। तो यदि साइन का वैल्यू निकालना रहे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, यानी कोस कोस 2 हो जाएगा, तो हो गया कितना 2 कोस स्क्वायर
एक्स माइनस 1। एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। यदि साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ये यदि चेंज हो गया, यानी यहाँ पर हमको कोस को वैल्यू बैठाएंगे तो इधर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दो फार्मूला, यानी ये साइन के फॉर्म में, ये कोस के फॉर्म में, ये साइन कोस दोनों फॉर्म में रहेगा। इसका एक और फॉर्म होता है टेन में, तो टेन में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका कोस 2x का कितना फार्मूला बन गया, 1 2 3 4। साइन कोस के फॉर्म में रहेगा तो ऐसे, खाली कोस का फॉर्म में रहेगा तो ये, और साइन के फॉर्म में रहेगा तो ये, और टेन के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से हम लोग इसका 4 फार्मूला बनता है कोस 2x से, 2x का। उसी तरह से साइन का भी आएगा 10 साइन 2x, तो इसका भी 2 फार्मूला बनेगा, इसका भी 2 फार्मूला बनेगा। तो एक है क्या, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्योंकि 2x है इसलिए एक्स एक्स ही दोनों रहेगा। अब इसका यदि साइन कोस के फॉर्म में ये होगा, यदि टेन के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, तो 2 टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारा टेन के फॉर्म में हुआ साइन का वैल्यू, यानी इसका 2 फार्मूला हुआ। ठीक, अब 11 नंबर में टेन 2x रहेगा तो क्या होगा, इसका टेन का टेन के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 2x का वैल्यू ये होगी, यानी एक ही होगा। और उसके बाद अब आते हैं 12 नंबर, ये साइन 3x। साइन 3x बराबर क्या होगा, यानी x प्लस 2x प्लस x बोलो, या x है जो 3 बार प्लस करके लिखा 3x आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। यहाँ पर q आएगा, ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला ये सब है बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 30 नंबर। ये यदि कॉस में रहेगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक, 13 14 tan 3x रहेगा तो 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, 13। कुछ और बचा हुआ है, अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे cos x प्लस cos y, और दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा जोड़ करके, 2 cos x प्लस y बटा 2 कर देंगे इंटू cos x माइनस y बटा 2। ठीक है, यह माइनस रहेगा तो यहाँ पर हमारा दोनों साइन आएगा, यहाँ पर माइनस 2 साइन x प्लस y बटे 2 इंटू साइन x माइनस y बटे 2। ये दोनों साइन में रहेगा, ये दोनों कोस में रहेगा। साइन में क्या है, एक साइन एक कोस रहेगा, तो यहाँ पर हो गया 2 साइन x प्लस y बटे 2 कॉस x माइनस y बटे 2। घटाव रहेगा तो पहले कोस वाला आएगा, 2 कॉस x प्लस y बटे 2 इंटू साइन x माइनस y बटे 2। यहाँ पर तुम्हारा बुक में दिया हुआ x और y के फॉर्म में, इसलिए हमने लिख दिया। यहाँ पर c प्लस डी के रूप में भी है, बहुत सारा बुक में दिया रहेगा। x के जगह पर c रहेगा, यहाँ पर d रहेगा, c d। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप x मानिए या c मानिए या d मानिए, उससे कोई फर्क नहीं। फॉर्मूला का तरीका बस यही है। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से दिया रहेगा 2 cos x इंटू cos y, यानी ये चीज जो है इधर वाला जो है वही चीज इधर आगे लिख दिया, तो इस तरह से दिया रहेगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस y, और यहाँ बीच में प्लस लगेगा cos x माइनस y। जस्ट फिर इस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा, ये हो गया cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ठीक,
यदि साइन में रहेगा तो दोनों साइन जुटेगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस। करेक्ट। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो आप इसका वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं, बराबर आपको प्रूव करने बोल रहा है -1/2, ठीक है ना। ये प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, RHS ला देंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसका हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 1/2 होता है, इसमें स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब एलसीएम निकाल देंगे, 1/4 मतलब 2/4 हो जाएगा, और नहीं तो पूरा एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये माइनस, और ये 4 है जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 1 2 और 2 4 में से 2 गया तो -2/4, कट गया तो एक बार, ये 2 बार, कितना हो गया -1/2, जो हमारा देखिए RHS में है, चलिए लिखिए RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। आपका वैल्यू क्या बताया ना, टेबल 0 से लेकर के 2π तक पूरा टेबल याद होना चाहिए, आपको आसानी से ही बन जाएगा। ये सब तो आप 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें तो दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ और जो वैल्यू आएंगे जो आपको इसमें मैंने बताया स्टार्टिंग से पहले, वो वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव करने वाला है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो देखिए इसमें तो आपका इसका वैल्यू मालूम होगा, इसका भी वैल्यू मालूम, ये वैल्यू हमको पता नहीं है। तो इसको पता नहीं है तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6 से भागा देंगे 7 को, तो एक बार लगेगा, यानी इसमें 1 पाई हम जोड़ेंगे। एक बार भागा लग रहा है मतलब 1 पाई जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ पर लिखना है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। तो क्या हुआ, 2 यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस, इसको डायरेक्ट मैं चेंज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर रहने दीजिए। इसको 7 पाई बाई 6 को बदलने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 6 से भागा देना है 7 को। कितना बार भाग लगा, 1 बार लगा, शेष कितना बचा, 1 बचा। तो ये जो हमारा हो गया, यहाँ पर 1 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी पाई, 1 पाई को पाई से किया तो पाई हो गया, और प्लस पाई बाय 6 हो गया। देखिए इसको जोड़ करके देखिए इतना आता है कि नहीं, 6 और 1 7 पाई आ जाता है, यानी पाई प्लस थीटा इंटू, ये तो जानते हैं वैल्यू, इसलिए इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो अब बताइए, इसमें आप लोग को पढ़ाए हैं तो उसमें क्या पढ़ा है कि यदि ये पहले देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस है, मतलब कि ये 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 3rd क्वाड्रेंट में, ये 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, ये 3rd क्वाड्रेंट, पाई से ज़्यादा हो गया मतलब 3rd क्वाड्रेंट में है। तो इसमें हमारा 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, नेगेटिव होता है, पहला चीज़। दूसरा इसमें देखिए पाई आ रहा है, हमने क्या बताया था, पाई या 2 पाई आता है तो कोस चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, तो कोस का कोस ही रह जाएगा, सॉरी कोसेक है तो कोसेक ही रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये 3rd क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए दोनों को छोड़ करके बाकी चिन्ह हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा लगा हुआ वो थीटा लग जाएगा, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी कोस पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 6। कहने का मतलब है कि कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 यदि रहेगा तो इसका वैल्यू होगा माइनस कोसेक पाई बाई 6।
ये किस क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है। एक्स एक्सिस पर पाई या 2 पाई रहेगा तो इसमें नो चेंजिंग होता है। कोसेक है तो कोसेक, साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट। लेकिन इसमें हमारा टेन और कोट को छोड़ करके बाकी सभी नेगेटिव होती है, नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें यदि स्क्वायर लगा देंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का प्लस ही हो जाएगा। तो ये 2। अब बता दीजिए साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसको चेंज कर देंगे, पहले चेंज करेंगे तो इतना का वैल्यू कितना होता है, इतना। तो ये हो गया हमारा क्या, ये स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हट जाएगा तो कोसेक ही रह जाएगा। कोसेक का स्क्वायर पाई बाई 6 ही बच जाएगा। ये स्क्वायर है ना इस पर, तो ये भी स्क्वायर हुआ है तो माइनस कारण क्या हो जाएगा, स्क्वायर के कारण माइनस हट गया तो इतना ही बचेगा। तो डायरेक्ट हम इतना का लिख सकते हैं कोसेक का स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस इंटू इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब बताइए कितना होगा इसका, ये तो हो गया 2, ये 1/4 प्लस कोसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का कितना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का क्या होगा, तो 2 ऊपर उलट जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1/, ये हो गया 4। अब तोड़ दीजिए, ये 1/2 ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा, 1/2 प्लस 2 दूनी 4, 1/4, 4 कट गया 1 हो गया, यानी कितना हो गया 1/2 प्लस 1। इसको सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आधा जोड़ देंगे 1 में तो 3/2 हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था, यही हो गया हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ये देखिए कोट स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 माने 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ आ गया प्लस देखिए इसका तो वैल्यू हम नहीं जानते, इसको फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेंज किया तो उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कोसेक, तो ये देखिए छोटा है, ये तो 5 से बड़ा था जब उसमें भागा दिए थे, लेकिन इससे ये क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है। तो ये अंतर यदि छोटा रहे तो अंतर देखेंगे कितना का अंतर है, 1, यानी इसमें घटेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए 6 में से 1 गया तो 5 आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। प्लस 3 10 पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। इसमें स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसको चेक कीजिए, ये क्या है, ये देखिए हम लोग पहले क्या चेक करते हैं, पहले देखते हैं ये पाई है, पहला क्या है, ये पाई है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस है मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला में, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आएगा। तो पहले देखेंगे ये पाई है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई से कम, माइनस आ गया मतलब पाई से कम, पाई यहाँ आता है तो इससे कम इधर हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो ऑलरेडी कोसेक है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमने क्वाड्रेंट पहले पता कर लिया। दूसरा पाई है, यानी साइन ये जो है पाई है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब ये कोसेक का तो कोसेक ही रह जाए और थीटा का थीटा हो गया, यानी इतना का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो उसी तरह से इतना का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई बाई
6 ही हो जाएगा, क्योंकि यह थीटा है तो थीटा यहाँ π/6 है तो π/6 हो जाएगा। प्लस 3 इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर मतलब 3, 3 कट गया। इसका वैल्यू फिर क्या करेंगे, बैठा देंगे। साइन का वैल्यू होता है 30 डिग्री माने 1/2, तो कोसेक का 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 उलट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। यानी इधर हो गया 3 + 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 2 + 1, तो 3 2 5 1 6। तो हमको तो 6 ही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यही हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। उसके बाद है जो 5 में 2 क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। अब इसको प्रूव करना है, लाना है 10, तो LHS से चलेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू यदि आपको पता हो तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं, यदि इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो इसको तोड़ करके लाएंगे। ये दोनों में अंतर कितना है, ये ऊपर वाला छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसको घटा करके लाना है, बस यही दिमाग। इसके पहले भी बताए थे, छोटा यदि ऊपर रहे नीचे बड़ा रहे तो इसको घटा के लाना, यदि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो जोड़ करके लाना है। तो इसमें 2 sin स्क्वायर पाई, इसमें घटा के लाना है π/4, तो ये हो गया 4 और इसमें ये घट गया 3 हो गया। आ जा रहा है कि नहीं, ये हो गया +2, इसका वैल्यू डायरेक्ट बैठाएंगे cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर +2 सेक है, सेक कितना डिग्री 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री यानी डायरेक्ट यदि पता है तो बैठा दीजिए, नहीं तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है उसको उलट दीजिए तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा इसका, ये cos का हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 उलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2, अब इसका देखिए वैल्यू, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, तो साइन है तो साइन में चेंज चिन्ह पॉजिटिव ही होगा और साइन का साइन ही रहेगा। ये π/4 है तो π/4, इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ही रह जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि हमने बता दिया था ये पाई से कम, माने ये पाई है तो पाई से कम आ गया, इधर ही आएगा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन है, ये तो ऑलरेडी साइन है तो साइन है तो इसका पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इसका थीटा का थीटा रह गया प्लस, ये हो गया 2 × 1/2 प्लस 2 गुने, इसको 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुना कर देंगे नहीं 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठा देंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू ये भी क्या होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर, ये 2 2 कट गया 1 हो गया, ये 8 हो गया। इसको और सॉल्व कर देंगे तो 2 × 1/2 प्लस 1 प्लस ये कट गया, कितना हो गया 1, तो 8 1 9 और 1 10 यानी टोटल 10 हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार और जो भी रिलेटिव है उसको शेयर कर दीजिए। और जो न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।